हेलो टू एवरीवन। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेलिनियम पब्लिकेशन जो कि न्यू एडिशन है उसकी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से कुछ 4 क्वेश्चन हम लोग ने टच कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है cosec टू द पावर 4 a माइनस cosec स्क्वायर a, और हमें इसको प्रूफ करना है cot टू द पावर 4a प्लस cot स्क्वायर a के। ये हमें इसको प्रूफ में करना है। तो देखते हैं। अगेन हम लोग जानते हैं कि ये होता है LHS और ये होता है RHS, जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। एक तरफ तुम्हें LHS लिखना होगा और एक तरफ RHS लिखना, या बस बता सकते हो कि एक LHS है एक RHS है। उन दोनों में से नीचे स्टेप में लिखना होगा जिसे तुम्हें सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व इस वक्त क्या करना है, LHS को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं LHS जो कि है cosec टू द पावर 4a माइनस cosec स्क्वायर a। इसमें हम जानते हैं, देखो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो कि जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी अगर स्क्वायर लगाते हैं तो ये होता है आंसर 4। क्यों 4 का मतलब पावर 4। ऐसा क्यों होता है, देखो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट भी कर सकते थे। जैसे लिखा है एक्स की पावर 6, तो पावर 6 है, इसको हम लोग क्यूब होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या स्क्वायर होल क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होती है इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 2 6 हो जाएगा जो कि सही है, और 2 3 भी 6 होगा जो कि बिल्कुल सही है। यानी x टू द पावर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही करना है हमें। हमने यहाँ लिखा cosec स्क्वायर a, अब स्क्वायर के ऊपर फिर से स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होगा तो पावर मल्टीप्लाई होकर फिर से 4 आ सकती है। तो ये हम लोग ने किया। अब यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर दो cosec स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि देखो cosec स्क्वायर है ये भी है, cosec स्क्वायर है ये भी है, बस ये cosec स्क्वायर 2 टाइप्स है। तो हमने देखा cosec स्क्वायर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो कर लो कॉमन। cosec स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर सिर्फ बचा cosec स्क्वायर है, यानी 1 टाइम्स ऑफ। देखो यहाँ पर cosec स्क्वायर है 2 टाइम में, तो जब 2 टाइम्स होगा तो एक अंदर कॉमन हो गया, सॉरी बाहर कॉमन हो गया, और एक अंदर cosec स्क्वायर आ जाएगा। ये हम लोग ने कॉमन ही कर लिया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या बचता है यहाँ पर 1 बचेगा। फिर से cosec स्क्वायर कॉमन करके बाहर एक cosec स्क्वायर अंदर माइनस उसके बाद ये 1। अब यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ होगा। देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है cosec स्क्वायर है -1, तो यहाँ पर cosec स्क्वायर है, अगर ये +1 को वहाँ पर शिफ्ट कर दे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं cosec स्क्वायर है, ये +1 से हो जाएगा -1, और यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा cot स्क्वायर a। यानी एक नई आइडेंटिटी हम लोग ने क्रिएट कर ली है कि cosec स्क्वायर a -1 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर प्लेस कर दो cot स्क्वायर a। ये पोर्शन देखो यहाँ पर आ रहा है। अब लिखा है cosec स्क्वायर है, फिर अगेन cosec स्क्वायर को भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि हमें फॉर्म जो है लानी है RHS की, ये हम लोग को कॉट के फॉर्म में ही लानी है, यानी जो टर्म लाना है वो हमें कॉट के फॉर्म में ही लाना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखो cosec स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसके प्लेस पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब सिंपली हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है इसका। तो कॉट स्क्वायर ए का पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कॉट स्क्वायर ए 1 जार कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस का साइन, उसके बाद कॉट स्क्वायर ए का फिर से मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए से। अब स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा यानी 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 2 4, और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हो जाएगा RHS इक्वल हैंस प्रूफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है sec a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, ब्रैकेट क्लोज, इन ब्रैकेट sec a माइनस tan a इक्वल्स टू 1। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये सारी वैल्यू सॉल्व होने के बाद 1 हो जाएगी। तो अगेन ये पोर्शन हो जाएगा तुम्हारा LHS और ये पोर्शन हो जाएगा तुम्हारा RHS। एक चीज़ ध्यान रखो, तुम लोग ने जब आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन कॉस की, tan की, और उसके बाद cosec sec और उसके बाद cot की, तो साइन और कॉस को हम लोग बहुत रेयर केस में रेशनल फॉर्म में खोलते हैं, बाकी जितने भी होते हैं तुम्हारे tan हो गया, cosec हो गया,
यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, tan हो गया, cosec हो गया, sec हो गया, देन cot। लिख लेते ऊपर भी sin भी, और ये हो गया cos। ठीक, sin ए का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, 1 cosec है, तो लिखूंगे यहाँ पर 1 cosec है। cos का होता है 1 sec ए, फिर हो जाएगा 1 sec ए। tan के देखो दो फॉर्मूले होते हैं, लिख लेते हैं फिर। पहला होगा 1 cot ए, या और हम लोग लिख सकते हैं sin a cos a। ठीक, अब ध्यान दीजिए, tan ए में केस क्या होता है, ज्यादातर हम लोग 1 cot a को ना खोलते हुए sin a cos a खोलते हैं, क्योंकि 1 cot a तभी खोला जाता है जब हम लोग को प्रूफ करना होता है cot a के फॉर्म में। कहने का मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला tan का बहुत ही रेयर केस में ओपन किया जाता है, और ज्यादातर हम लोग sin a cos a को ही ओपन करते हैं। cos a के क्या हो जाएगा, सेम रिवर्स है इसका, देखो sin का होगा 1 cos a, तो cos a का क्या होगा 1 sin, 1 sin, यानी ये इसका रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स, रेसिप्रोकल समझ सकते हो। cos का 1 sec, तो sec का क्या होगा 1 cos, यानी ये इसका रिवर्स है या इसका रेसिप्रोकल है। अब cot a का भी ऐसे ही तरीके से 1 tan a, और वी कैन राइट cos a sin a, मतलब tan a का रेसिप्रोकल है cot a। cot a में भी वही केस होगा कि 1 tan a बहुत ही रेयर केस में ओपन होता है, ज्यादातर cos a sin होता है। अब इन सब का यूज कब करना है ध्यान से देखो, इसमें लिखा है sec a, sin a, sec a, tan a, ये सारे क्वेश्चन देखो। sin a और जो cos a होते हैं बहुत ही रेयर केस में ओपन होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर sin a लिखा है तो sin a को हम 1 cos a नहीं ओपन करेंगे, ठीक, क्योंकि लेंथी हो जाता है क्वेश्चन ऐसे। बाकी जितने हैं इन लोगों को हम लोग रेसिप्रोकल के फॉर्म में इनके खोल देते हैं, यानी अगर जैसे tan a यहाँ पे लिखा है तो tan a में दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट हमने क्या बताया दोनों में से भी ये वाला फॉर्मूला तुम्हें लगाना होगा, तो यहाँ पर sin a cos लिख सकते हैं। sec a लिखा है, sec a का 1 cos कर सकते हैं, यहाँ पर भी sec a का 1 cos कर सकते हैं। ये बात सभी को आनी चाहिए, मतलब ये 9 से तुम लोग को दिमाग में बात बैठा लेनी चाहिए। एलएचएस पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एलएचएस नोट करना होता है। एलएचएस क्या है उसको फिर से नोट कर लो, sec a इन ब्रैकेट 1 sin a। एक और चीज ध्यान रखो, क्योंकि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ पर भी जैसे लिखने में हो जाता है, ऐसे तुम्हें नहीं लिखना है, मतलब एग्जामिनर को ये बिल्कुल ना लगे कि एस जो है तुमने कैपिटल से बनाया है। ये कोई हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज पढ़ रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तुम्हें जिस हिसाब से एस बनाना है उसी हिसाब से ई बनाना है, उसी हिसाब से सी बनाना है, मतलब ऐसे नहीं लिखना है। वहाँ पे तुम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है कि पहला जो लेटर होगा तुम्हारा कैपिटल होगा, ये गलत होता है क्वेश्चन, ऐसे लिखना चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा sec a 1 sin a इन ब्रैकेट sec a tan a। और हम लोग को प्रूफ करना है कि सभी वैल्यू कट पिट के 1 हो जाएगी। sec a की वैल्यू ओपन कर दो, 1 cos a इन ब्रैकेट 1 क्या बताया, साइन को नहीं ओपन करते हैं जल्दी, तो ऐसे लिख दो, sec a का हो जाएगा 1 cos a माइनस tan का हो जाएगा sin a cos a, क्योंकि क्या बताया इसका जो cot का फॉर्मूला है बहुत ही रियल केस में ओपन होता है। अब सॉल्व कर दो, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, cos a का 1 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है आमने सामने, cos a का इससे मल्टीप्लाई और इसका 1 से इससे मल्टीप्लाई, cos a 1 का cos a 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस sin a। इधर देखो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर नंबर एज इट इज लिख दिए जाते हैं विद इट्स साइन, तो लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर कुछ गलत हो गया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक। अब देखिए, अब देखो यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी, देखो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 माइनस साइन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार यूज भी होगी, 1 प्लस साइन। ये कुछ इस तरीके से है कि ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, a स्क्वायर और b के स्क्वायर इक्वल। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर, b क्या है साइन है, दैट इज साइन स्क्वायर a, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ठीक। यानी ये पोर्शन हो गया तुम्हारा पूरा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी, अगर 9 क्लास में साइन है 1 प्लस साइन है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 माइनस साइन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार यूज भी होगी, 1 प्लस साइन। ये कुछ इस तरीके से है कि ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, a स्क्वायर और b के स्क्वायर इक्वल। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर, b क्या है साइन है, दैट इज साइन स्क्वायर a,
तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक, यानी ये पोर्शन हो गया तुम्हारा पूरा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी, अगर 9th क्लास अच्छे से पढ़ा तो याद होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। देखो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, तो हमारे पास क्या है 1 है और साइन है, तो देखो साइन स्क्वायर को अगर उधर शिफ्ट कर दूं तो ये प्लस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसके बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर है, तो यहीं पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएंगे कैंसिल, जो कि हो जाएगा 1 के इक्वल, और यही हम लोग को आरएचएस के इक्वल होना था, तो हेंस तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ऐसे 2-2 3-3 क्वेश्चन करके करते रहेंगे, तो ये सीरीज पूरी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट ना हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।